गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में भारतीय नदियों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसमें जो है सबसे पहले एक चीज़ देखी जाए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 84 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए दिया है गोरखपुर राप्ती के किनारे, बी दिया है लुधियाना रावी लुधियाना जो है रावी के तट पर, सी दिया है आपका जबलपुर नर्मदा के तट पर, और डी दिया है सूरत ताप्ती के तट पर, है ना। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो गोरखपुर है, ऑप्शन ए गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और यह जो है घाघरा की सहायक राप्ती के तट पर ही आपका सही है। सूरत गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे हीरे कटाई की जाती है, यह ताप्ती नदी के तट पर है। और जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये जो आपका नर्मदा के किनारे पर स्थित है। अगर हम लुधियाना की बात करिए तो ये लुधियाना जो आपका पड़ता है पंजाब राज्य में है, और यह जो है सतलज की सहायक नदी रावी के तट पर स्थित है ना। यहाँ पे उत्तर से हो जाएगा, रावी के तट पर नहीं है बल्कि ये जो है आपका लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती आपका सही है, कोटा चंबल किनारे यह भी सही है, नासिक गोदावरी किनारे यह भी सही है। हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है और ये आपकी कृष्णा नदी के तट पर नहीं है बल्कि कहाँ पे है, ये जो है आपका पड़ता है मूसी नदी के तट पर, है ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। दिया है निम्नलिखित को शहरों को उनके नदियों किनारे नदियों के बस्ती के आधार पर सम्मिलित करना है। कटक की लोकेशन जो है महानदी के तट पर है, मतलब ये सी हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद लुधियाना आपका पड़ता है गोदावरी, लुधियाना आप सतलज किनारे है यानी बी का डी हो जाएगा, यानी 4 B4 3 4 ना। नासिक आपका गोदावरी के तट पर है, ए हो जाएगा। 3 4 1 है ना, 3 4 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए 3 4 1। डी उज्जैन आपका पड़ता है छिपरा नदी के तट पर, D2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है, यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन की लोकेशन मैं आपको बता दूँ, चंबल की सहायक नदी जिसका नाम है छिपरा नदी के तट पर जो है उज्जैन की लोकेशन है, और उज्जैन में जो है इसी नदी के तट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 88 की बात करिए तो यहाँ भी वही कंडीशन है, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। एक तरफ नगर का नाम है और दूसरी तरफ समीपवर्ती नदी का नाम है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उज्जैन, देखिए यहाँ पे सब मुझे नहीं मालूम है कौन कौन सा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लू दे सकती हैं। उज्जैन सबसे फेमस है, उज्जैन आपका जो है मध्य प्रदेश में छिपरा के तट पर, मतलब D3 आपका हो जाना चाहिए ना, D3। जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये आपका नर्मदा के तट पर है, मतलब 2 हो जाएगा। C2 D3 जिसमें होगा आपका सही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऑप्शन बी केवल एकमात्र नहीं, सॉरी, ए में भी है और बी में भी है, C2 D3 C2 D3, मतलब मामला फंस गया। बैतूल जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, यहीं से उद्गम होता है किस नदी का, ताप्ती का, यानी A4 हो जाएगा। अब जो कंडीशन कुछ हद तक स्थितियाँ साफ हो गई होंगी। A4 C2 D3 है ना, केवल एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाना चाहिए, है ना। प्रश्न संख्या 88 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया है हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है। सी दिया है आपका स्वर्णरेखा आपका सही है, झारखंड में स्थित है और ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात की लोकेशन है, तो यह पड़ता है कर्नाटक राज्य में और नदी आपकी होगी कावेरी, ऑप्शन ए। दिया है निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी नदियों के साथ सम्मिलित करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कौन कौन सा है। दूधसागर आपका पड़ता है मांडवी नदी के तट पर संभवतः, और ये गोवा में है ना, मांडवी के द्वारा निर्मित है। A4 होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। अब जोग आपका पड़ता है सारावती, यानी D3 आपका होना चाहिए ना, A4 D3 देखिए, ए के अलावा कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है क्या। A4 केवल बी में है लेकिन D1 दिया है, यानी आपको मुझे लगता है कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन ए A4 D3, यानी जोग सारावती के द्वारा निर्मित है और दूधसागर जो है मांडवी के द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जलप्रपात और नदी, एक तरफ जलप्रपात का नाम दिया है और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया है, कहा है कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कपिलधारा गोदावरी गलत है, जोग सारावती ये आपका सही है, शिव समुद्रम कावेरी, यानी 2 और 3 आपका सही होना चाहिए, केवल 2 और 3 ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 93 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान में, चंबल सही है आपका, शिव समुद्रम कर्नाटक में, कावेरी यह भी सही है, धुआंधार मध्य प्रदेश में, नर्मदा यह भी आपका सही है। जोग प्रपात कर्नाटक पड़ता है, ये तो सही है, लेकिन कृष्णा के तट पर नहीं है, बल्कि जो है ये किसके द्वारा निर्मित है, तो जोग प्रपात आपका सारावती के द्वारा निर्मित है। 93 का सी। 94 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है।
हुंड्रू घाट स्वर्णरेखा सही है आपका। जोना लोध बराकर आपका यहाँ पे जो है ये सही है, लोध बराकर नदी के द्वारा निर्मित है, ये गलत है, झारखंड में है। और बूढ़ा नदी के द्वारा निर्मित है लोध जलप्रपात जो आपका है। 95 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात न्यागरा कहा गया है ना। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी है, इंद्रावती के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल की स्थापना की गई है। और यह जलप्रपात जो है अत्यंत सुंदर स्थान है। और इसकी तुलना जो है आपने किससे की है, अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यागरा वाटरफॉल से की है। और इसको आपने कह दिया भारत का न्यागरा, है ना। प्रश्न संख्या 96 की बात करिएगा। दिया गया कि निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। कौन सा गोवा में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। दूध सागर, मंडी, गोवा, मांडवी, है ना। भेड़ा घाट पे कौन सा जलप्रपात है, बहुत ही फेमस है, ये आपका मध्य प्रदेश में है और धुआंधार जलप्रपात की लोकेशन है। भारत के निम्नलिखित जलों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है, तो कुंचिकल बता दीजिएगा, 455 मीटर सबसे अधिक, है ना। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, 455 मीटर बता दीजिएगा, सर्वाधिक ऊंची है। बेमनाथ झील कहाँ पे स्थित है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको झीलों से भी बताए हैं। बेमनाथ झील की लोकेशन तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है, तो यहाँ पे अठमुडी दिया है, चिल्का दिया है, पुलिकट दिया है और पेरियार दिया है। पेरियार जो है लैगून झील का उदाहरण नहीं है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उसका तट का नाम आपको बताना है। तो उड़ीसा में इसकी लोकेशन है। उड़ीसा में कौन सा तट है, तो उत्तरी सरकार तट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो लोकटक झील पहला ही आपका सही उत्तर हो गया। लोकटक झील आपका जो है मणिपुर में स्थित है। और इसी झील पे स्थित है आपका केवल रामजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, पुलिकट जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों के मध्य में है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बता दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, और यहीं से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। लोकटक की लोकेशन मेघालय यहाँ दी गई है, आपको गलत हो जाएगा। लोकटक झील आपका मेघालय में नहीं है बल्कि मणिपुर में, पहले मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन में कुछ वैसा है, ये निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित है आपसे पूछा है ना, कौन सम्मिलित है, तो कोलेरू आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि लोनार आपके महाराष्ट्र में, ये सब गलत हो जाएगा। नक्की आपकी गुजरात में नहीं है, पुलिकट आप केरल में नहीं है ना। सी, भारत निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, कौन सा असम में स्थित है, ये आपसे पूछा गया। चपनाला इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। हमीरसर झील आपकी गुजरात राज्य में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, सलाह झील आपकी जम्मू कश्मीर में है ना, चपनाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है, तो रहस्यमय झील आपकी पड़ती है रूपकुंड झील, और यह है उत्तराखंड राज्य में। नरकंकालों की उपस्थिति के कारण जो इसको रहस्यमय झील के रूप में भी जाना जाता है। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, अंचार झील, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करिए, क्या क्या दिया है, लोकेशन दिया है और उसका नाम दिया। अष्टमुडी आपका पड़ता है केरल में, नहीं A2 हो जाएगा। पुलिकट तमिलनाडु में B3 हो जाएगा। रूपकुंड हरियाणा उत्तराखंड में C4 हो जाएगा। A2 B, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। कयाल क्या है, केरल के तटवर्ती भाग में पाए जाने वाले लैगून को क्या कहते हैं, मतलब केरल का कयाल कहा गया है। ये रहा आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।